हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ पैसों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात है कि आप पहले तो जो पैसा है उसके आप मालिक है कि या गुलाम, उसके बारे में ज़रा सोचिए। क्योंकि कभी कभी लगता है कि आप पैसे के मालिक नहीं हो, पैसा आपका मालिक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर। दूसरी बात है कि अमीर बनने के लिए थोड़ा उतावलापन मत कीजिए। पहले अपना पाया डालिए, जो बंदा बिजनेस है, सर्विस है, उसको समय दीजिए ताकि आप अच्छे वाले अमीर बन सके। फिर तीसरा आता है जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जिसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, कंपाउंड इफेक्ट बोलते हैं। वो जो दुनिया की है वो आठवीं अजैबी है, और उसके लिए आपको समय देना ही पड़ेगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात करें तो जितना लंबा समय होगा उतना आपका रिटर्न और कंपाउंडिंग का हिसाब से आपका रुपया आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर कमाई के लिए तीन रास्ते होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बंद हो जाए तो आपके पास दूसरा होना चाहिए। एक ही इनकम या तो एक ही बिजनेस नहीं होना चाहिए। मिनिमम तीन रास्ते जिसकी वजह से आपकी कोई कमाई आ सके, ऐसा होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस के साथ बिजनेस ही हो। ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि बिजनेस या तो सर्विस चला गया तो भी आपका काम अटकना नहीं चाहिए। वो हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपकी मिनिमम तीन इनकम होनी चाहिए। फिर बात आती है, आप बड़ी गाड़ी लोगे तो आपके पड़ोसी खुश होंगे, लेकिन आप बचत करोगे ना तो आपका परिवार खुश होगा और सुरक्षित भी होगा। इसलिए बड़ी गाड़ी लेने का मत सोचे, बचत कीजिए और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। फिर जो चीज आपको कमाई करके नहीं देती है ना, वो आपकी जवाबदारी है, लायबिलिटी से। वो मिल्कत नहीं है। तो आप कभी भी कुछ खर्चा करें, कुछ भी लेने का सोचे, तो पहले सोचिए कि ये जो मैं चीज ले रहा हूँ, पैसा खर्च रहा हूँ, उसमें से मेरे को कोई इनकम होने वाली है कि नहीं। बराबर। अगर इनकम नहीं होने वाली है तो समझो आपकी वो जवाबदारी हो गई, आपकी लायबिलिटी हो गई। वो कोई मिल्कत नहीं है, कोई एसेट नहीं है। फिर एक चीज आप वो सोचिए कि आप ऐसा सोचे कि आप जहाँ नहीं है फिर भी आपका काम चलता रहे। तो वो हिसाब से अगर हो जाए तो आप समझो आप अमीर हो गए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपका काम चलता रहेगा। जैसे जैसे आप सोचोगे बड़े उद्योगपति है, वो कहीं भी फॉरेन रहते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, फिर भी उसका बिजनेस चालू रहता है, उसका इनकम चालू रहता है। तो जब जहाँ आपकी जरूरत नहीं है और फिर भी आपका काम चालू है, आपकी इनकम चालू है, तभी आप अमीर माने जाओगे। दूसरा एक और बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी मिल्कत बनाइए कि अगर आप सोए हुए हैं तो भी वो आपकी मिल्कत है, आपको कमाई दे रही है, मतलब इनकम आ रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि आप अगर सो रहे हो फिर भी आपका जो पैसा है, आपकी मिल्कत है, आपका बिजनेस है, उसमें से इनकम आ रही है। फिर क्या होता है, जो गरीब आदमी होता है वो अपनी आवक देखता है, और जो अमीर आदमी होता है वो सिस्टम देखता है, वो सिस्टम बनाता है। तो आपको इनकम नहीं देखनी है, अपने को ऐसी सिस्टम बनानी है कि वो सिस्टम की वजह से आपकी इनकम आती रहे। और लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पैसा कमाना है वो कोई नसीब हो ही सके, मतलब नसीब हो सकता है, पैसा कमाना नसीब हो सकता है, लेकिन उसको टिकाए रखना, उसके लिए एक मैथमेटिक्स चाहिए, उसके लिए एक गणित होना चाहिए। एक गणित होता है, ऐसा नहीं है कि नसीब से ही सब होता है। अगर आपने सिस्टम नहीं बैठाई है तो आपके पास पैसा आएगा तो भी नहीं टिक सकेगा। तो ये पैसे के बारे में थोड़ी सारी थोड़ी बात थी, आप समझ लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे मिलिए कि भाई पैसा कैसे बचाना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे फैमिली को सेफ्टी देना है, तो सारी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। उसके लिए आप मेरे को मिलिए, और मेरी जो ये चैनल है एम त्रिवेदी LIC, उसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैसेज भी कीजिए, ताकि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे नॉलेज चाहिए, बातचीत चाहिए, वो मैं आपको दे सकता। ओके, थैंक यू।